गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ नरेश चंद्र शर्मा और आपका शाश्वत क्लासेस में स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मैथमेटिक्स के साथ। टुडे मैं भी आपके साथ मैथमेटिक्स एंजॉय करूँगा और हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो एसोसिएट होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के साथ में होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है डियर? राइट एंगल ट्रायंगल ए ट्रायंगल इन विच one angle is of 90 degree. In this triangle, angle C is 90 degree. So this triangle will be right angle triangle. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशो के बारे में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग थ्री साइड्स, वन साइड इज ऑफ hypotenuse. Hypotenuse this means side opposite to the right angle is called hypotenuse. And other two sides are the legs of this angle, and other two sides are perpendicular and base. अब in this situation, which side means AC या BC, which side will be perpendicular or base? हम कौन सी साइड को परपेंडिकुलर कहें और कौन सी साइड को बेस कहें? क्लियर? तो अब देखना ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हम बना रहे हैं किस एंगल के लिए बना रहे हैं। एंगल ए के लिए या बी के लिए, यानी एक्यूट एंगल्स के लिए। हियर एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल के लिए हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, होते भी नहीं है। तो एंगल ए के लिए डिस्कस करें तो एंगल ए के लिए इन दोनों साइड्स में से विच साइड इज परपेंडिकुलर और विच साइड इज बेस? हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो यहां एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सी बात याद रखनी पड़ेगी? इससे पहले कि वो बात मैं आपको बताऊं, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। ठीक, और ये वीडियो मेरे सबसे पहले आप तक आए इसके लिए सब्सक्राइब बटन की बगल में एक घंटी है, घंटी को भी आप प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो बात क्या थी? परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिस्कस कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। हम किस एंगल के लिए यहां रेशो निकाल रहे हैं? एंगल ए के लिए रेशो निकाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होगी? परपेंडिकुलर साइड बन जाएगी दिस, यानी बीसी। इसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हाइपोटेनस। थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी बेटा? बेस बन जाएगी। ओके, तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं रेशो। किस किस साइड के? हमारे पास तीन साइड है, वन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच की रेशो लिया, ऐसे ही बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशो लिया, ऐसे ही परपेंडिकुलर का रेशो किसके साथ? बेस के साथ। थ्री रेशोज हमारे पास है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस रेशो को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेशो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस? तो रेशो था, इसका नेम क्या होगा? इसका नेम है डियर साइन। क्या है इसका नेम? साइन। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेटा कोस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो रेशो है इसको बोलेंगे tan। क्लियर? ये जो रेशोज हैं किस एंगल के लिए लिए? एंगल ए के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस साइन के साथ में इंडिकेटर की फॉर्म में इस एंगल को हम नोट करेंगे। तो क्या बन गया? साइन ए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हमारे हैं टी रेशो साइन, वो किस किस के बीच का है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का। कॉस ए
रेशो किसके लिए है? बेस और हाइपोटेनस के बीच का। ऐसे tan A क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है डियर? BC है यहाँ पर, और हाइपोटेनस क्या है? AB है। ठीक है, बेस क्या है? बेस AC है, तो AC अपॉन हाइपोटेनस AB। ओके, एंड परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? इज BC बट बेस इज AC। क्लियर? These three ratios, sin, cos and tan, are known as fundamental ratios। ठीक, इन्हीं रेशो से नए रेशो बनाते हैं। कौन कौन से रेशो? अगर इस रेशो को हम रेसिप्रोकल कराएं, ये रेशो किसके बीच का था? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का। अगर इस रेशो को हम रेसिप्रोकल बना दें, यानी जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर बना दें और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दें, तो क्या बनेगा जी? यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का रेशो। इस रेशो को नेम क्या देंगे? वो कहता है कि इसको नेम देंगे कोसेक। और किस एंगल के लिए है? फॉर एंगल ए, यानी कोसेक ए इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज AB but perpendicular is BC। Is it clear? And reciprocal of this ratio, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे डियर सेक। फॉर विच एंगल? एंगल A। तो सेक A इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, बट हाइपोटेनस क्या बेटा? AB। तो AB and base, what is base? Base is AC, so base AC। Is it clear? And reciprocal of this ratio, यानी perpendicular और base, इसका reciprocal क्या बनेगा? Base upon perpendicular। ठीक, and the name of this ratio will be cot for angle A। तो cot A equal to base upon perpendicular। What is base? Base is AC और अपॉन परपेंडिकुलर इज BC। परपेंडिकुलर इज BC। इज इट क्लियर? अब ये जो रेशोज हैं कि साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस A इज बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम इसको याद कैसे करेंगे? क्या वो ट्रिक है जिससे हम याद कर लें? क्या वो ट्रिक है कि हम इसको ना भूल पाए? वो ट्रिक है, अभी नहीं बताऊंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक, क्या है देखते हैं। साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोटेशन है, बड़ी इजीली आप याद कर लोगे। और कोटेशन क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे? मैं इधर लिखता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अगर कोई इसको याद करना ना चाहे, जो हमारे देश से प्रेम करता हो, सभी लोग प्रेम करते हैं अपने देश से, तो एक बड़ी यूनिक कोटेशन है, और वो क्या है? मैं इधर लिखता हूं उसको, क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए? हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये अच्छा लग रहा नहीं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको समझते हैं कि इन कोटेशंस की हेल्प से हम ये रेशोज कैसे लर्न करेंगे। देखो, पंडित का फर्स्ट लेटर P और हर का फर्स्ट लेटर H, तो P अपॉन H, P अपॉन H। इस P अपॉन H को हम क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम बोलेंगे साइन।
क्या बोलेंगे इसको, साइन। बद्री का फर्स्ट लेटर बी और हर का फर्स्ट लेटर एच, तो बी अपॉन एच को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉस। बी अपॉन एच को कॉस। ऐसे ही प्रसाद के फर्स्ट लेटर पी और बोले का फर्स्ट लेटर बी, तो पी अपॉन बी इज क्या है, पी अपॉन बी इज टेन, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेन। ठीक है, अब इसको उल्टी करा दें यानी कि रेसिप्रोकल बना दें इसी कोटेशन का, तो क्या बनेगा, नीचे लिख देता हूं, इसको बोलेंगे कोसेक और इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेक, और इसको बोलेंगे कोट। ठीक है, इस कोटेशन को देख लो, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एच है, तो P अपॉन एच इज साइन और B अपॉन एच इज कॉस और P अपॉन बी इज क्या बोलेंगे इसको, टेन। ऐसे इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे इसका, तो क्या बनेगा, H अपॉन P यानी कोसेक और H अपॉन B यानी कि सेक एंड B अपॉन P यानी क्या, कोट। इज इट क्लियर, समझ आया आपको? 100% इस कोटेशन से आप ये रेशोज कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, यस, नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 degree, side AB 24 centimeter and BC 7 centimeter, then find sin A, cos A, sin C and cos C। आइए करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फिगर फॉर दिस क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC, दैट इज A और दिस एंगल B एंड दिस इज C। ये एंगल क्या था, एंगल B इज 90 डिग्री, तो हमने B को वही लोकेट किया जहां एंगल 90 का था। ओके, सो देखिए ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड क्या क्या है इसकी, AB को 24 कहा है और BC को कहा बेटा 7 सेंटीमीटर, बट हाइपोटेनस AC इज अननोन। और ट्रायंगल ABC कैसा है बेटा, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और जैसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात हमारे जहन में आती है, दिमाग में आती है, माइंड में आती है, तो तुरंत एक स्टेटमेंट हमारे दिमाग में कौन जाना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, और स्टेटमेंट क्या है, पाइथागोरस स्टेटमेंट। पाइथागोरस क्या होती है जी, क्या स्टेटमेंट होता है पाइथागोरस का, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ये क्या बेटा, ये हाइपोटेनस फिक्स है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ other two sides, means in triangle ABC, okay, angle B is of 90 degree, clear? So square of the hypotenuse यानी AC square will equal to the square of sum of squares of other two sides, यानी other two side क्या है, AB है और BC है, तो sum of the squares of other two sides, AB square plus BC square, clear? So what is AC? AC unknown, so AC square equal to AB, AB is 24, so square of 24 plus BC is 7, so square of 7, ठीक है, square of 24 will be 576 और plus square of 7 is 49 and sum of these two is 625, so AC square equal to 625, so taking square root on both sides, so AC equal to square of 620, sorry, square root of 625, that is 25, means hypotenuse is 25. Is it clear? Now we have to find sin A cos A, तो sin A और दूसरा क्या बेटा, cos A, ठीक है, sin A cos A we have to find। अब याद कैसे रखें कि sin A किन किन साइड्स के बीच का रेशो है, cos किन किन साइड्स का रेशो है, तो देखिए इसके लिए आसान तरीका ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो फर्स्ट लेटर क्या है पाकिस्तान का P और हिंदुस्तान का फर्स्ट लेटर H, इसको हमने क्या कहा, साइन जो होता है वो P अपॉन H होता है, इन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन A को लिखेंगे डियर P अपॉन H, क्या लिखेंगे इसको, P अपॉन H, और cos A क्या होगा
बी अपॉन एच। क्लियर? तो ये तो कंफर्म हो गया कि साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस क्या होता है डियर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ट्रायंगल में विच साइड इज परपेंडिकुलर एंड विच साइड इज बेस। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि साइड अपोजिट टू द एंगल फॉर विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज टेकन। तो हियर फॉर एंगल ए, हम एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं। किसके लिए? एंगल ए के लिए। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू दिस एंगल, इसके अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? ये है। ठीक, तो ये क्या होगी? यही साइड होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गई, हाइपोटेनस ये हो गई, तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या होगी? बेस होगी डियर। ठीक हो गया। और यही हमें पता होना चाहिए था, क्योंकि परपेंडिकुलर का पता लग गया, हाइपोटेनस का हो गया, बेस का हो गया। ओके, तो बस पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है बेटा BC, तो BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC। BC कितना है? BC है 7 अपॉन AC कितना बेटा? 25। ठीक है, एंड बेस, बेस क्या है? बेस है बेटा AB, और अपॉन परपेंडिकुलर AC, बट AB हाउ मच? 24 अपॉन 25। ठीक हो गया। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर एंगल C, यानी साइन C भी फाइंड आउट करना है और कॉस C भी फाइंड आउट करना है। चलो, तो साइन C और कॉस C हमें फाइंड आउट करना है। साइन C और ये क्या बेटा? कॉस C। साइन C ये भी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? अब देखिए, फॉर एंगल C, परपेंडिकुलर फॉर एंगल C, तो साइड अपोजिट टू दिस एंगल, ये क्या बन जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा? बेस। हाइपोटेनस तो फिक्स। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किए हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। एंगल ए के लिए रेड कलर यूज किया है, जो बताता है कि ये परपेंडिकुलर ये है, और एंगल C के लिए ग्रीन कलर यूज किया है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ फॉर एंगल C इज AB, और अपॉन ये क्या है? AC। व्हाट इज AB? AB इज 24 और अपॉन 25। बट बेस क्या है? बेस है BC और अपॉन हाइपोटेनस AC। व्हाट इज BC? BC 7 अपॉन AC कितना बेटा? 25। इज इट क्लियर? ओके, डू इट। क्वेश्चन नंबर 2, in the figure is PQR triangle, right angle triangle, and in this triangle side PQ is 12 and hypotenuse PR is 13, and find the value of tan P minus cot R. In this triangle third side yani QR is unknown. First of all we have to find this side by using Pythagoras theorem, because it is a right angle triangle. So in a right angle triangle two sides are given, then third side can be find by using Pythagoras theorem. So in triangle PQR and angle Q is right angle. Okay, so by Pythagoras theorem, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस यानी PR स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स, टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर? तो व्हाट इज PR? PR इज 13, तो 13 स्क्वायर, and PQ is 12, so square of 12, and QR is unknown, so QR as it is. Is it clear? Square of 13 is 169 and square of 12 is 144 plus QR square. देखो डियर, अगर आप चाहते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आप फटाफट कर लें, जैसे स्क्वायर यहाँ पर क्या 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स अप टू 20। 1 से लेके 20 तक के सभी नंबर्स के स्क्वायर आप याद कर लेंगे और इनके स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे,
तो ये क्वेश्चन बहुत फटाफट आप निकालेंगे। ओके, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 दैट इज 25 और क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। सो क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। इज इट क्लियर? अब यानी ये साइड हमारे पास क्या होगी बेटा, 5 की आ गई। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना, tan p बताना है और cot r बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग tan p। ओके, tan p ये वाला, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड cot r। अब देखिए tan p, tan क्या होता है, देखिए प्यासा अपॉन भरा, फर्स्ट लेटर p एंड भरा का मतलब b। सो tan इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन b, p अपॉन b। एंड कोट क्या होगा, कोट नीचे है, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा बेटे, b अपॉन p। ठीक है, देखिए ये वाला रेशो किसके, एंगल p के लिए है, और ये रेशो किसके लिए, एंगल r के लिए है। दोनों एंगल डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड विच साइड इज परपेंडिकुलर एंड विच साइड इज बेस फॉर एंगल P। तो फर्स्ट वी आर इंडिकेटिंग द परपेंडिकुलर एंड बेस फॉर एंगल P। इस एंगल के लिए हम बना रहे हैं P, तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ये है, दैट इज P। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बेस हो गया। तो tan P क्या है, ये एंगल P है, इसके लिए परपेंडिकुलर P कितना है बेटा, QR, और अपॉन बेस कितना है इसका, PQ, और QR कितना है, QR है डियर 5, और अपॉन PQ कितना है 12। इज इट क्लियर? एंड नाउ फॉर एंगल R, एंगल R के लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए एंगल R इज हियर, तो साइड अपोजिट टू दिस एंगल दैट इज परपेंडिकुलर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बेटा, बेस बन जाएगा। कोड R क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज बेस इज QR, और अपॉन परपेंडिकुलर क्या बेटे, PQ। व्हाट इज QR इज 5, और अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 12। और नाउ फाइंड आउट करेंगे tan P माइनस cot R इक्वल टू, व्हाट इज tan P इज 5 अपॉन 12। ठीक, एंड माइनस 5 अपॉन 12। इज क्लियर? 5 upon 12 and 5 upon 12 both are cancelled out, equal to 0. So the value of tan P minus cot R is 0. Is it clear? Okay, try to do.